आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। आप सभी लोगों को, जो हमारे प्रतियोगी भाई बहन हैं, मैंने कल सुबह की वीडियो में ही चर्चा की थी कि शासन को भी ये लग गया है कि हाँ, वास्तविकता में कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ियां अवश्य हुई हैं और उसी का परिणाम रहा कि आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा शासन के माध्यम से, क्योंकि शासन को ऐसे ईमेल्स भेजे गए थे और सबूत के साथ भेजे गए थे जिसपे अधिकारियों का फीडबैक भी मिल गया था। लोक सेवा आयोग ने तो इस वैकेंसी को, इस परीक्षा को बचाने के भरपूर प्रयास किए, लेकिन जो साक्ष्य हैं वो उनके खिलाफ थे, जिसकी वजह से सारा कुछ जो है वो गुड़ गोबर हो गया और पेपर निरस्त हो गया और आप सभी लोगों को विजयश्री मिल गई। अब आप लोग पुनः अपनी तैयारियां स्टार्ट कर सकते हैं और भी बेहतरीन ढंग से तैयारियां स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आप लोगों की परीक्षाएं जब हों तो बेहतरीन ढंग से आप लोग उसमें परफॉर्म कर पाएं। एक बात मैं आप सभी लोगों से और कहना चाहता हूं, पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के एक मिथ फैली हुई है कि इस प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, ये जून में जा सकती है। ऐसी फिलहाल कोई भी परिस्थिति अभी लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं है, क्योंकि अब लोक सेवा आयोग में भी काफी कुछ जो है ताश के पत्तों की तरह फेंटे जाएंगे, समझ रहे हैं ना। बहुत सारी चीजें होंगी। क्यों? क्योंकि पेपर निरस्त होने के बाद शासन की भ्रिकुटी जो है वो टेढ़ी हो गई है आयोग के अधिकारियों पे, ठीक है ना। शासन ने तो निरस्त कर दिया, अब पीसीएस 2024 की बात है, ठीक है। अब लोक सेवा आयोग भी फूक फूक के कदम रखेगा, इसके पहले वो ताश के पत्तों की तरह फेंटे जाएंगे बाकायदा। देखते हैं ये फेंटने की कार्यवाही कब तक होती है। आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार भी है और कैबिनेट की मीटिंग भी आज ही संभव है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का जो एक निराशा का माहौल बना हुआ था, वो माहौल अब समाप्त होने चल रहा है। आप सभी प्रतियोगी भाई बहनों से देखिए, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, मैं कर्म करने पर भरोसा करता हूं, सीधी सी चीज है। मैं दिखावे की जिंदगी नहीं जी सकता और मैं आप सभी लोगों के लिए हो हल्ला नहीं कर सकता। जो कार्य आपने मुझे सौंपा है वो कार्य मैं शालीनता से करूंगा, पूरी इफेक्टिव तरीके से करूंगा और जितना मुझसे बन पड़ेगा उससे ज्यादा देने का प्रयत्न करूंगा, ठीक है ना। हमारे पास प्रतियोगी भाई बहनों ने बहुत सारे ईमेल्स किए थे, बहुत सारे मैसेजेस किए थे कि ये साक्ष्य, ये साक्ष्य। हम लोगों ने पूरा फाइल का अटैचमेंट बना बना करके शासन को जो ईमेल आईडी जारी की गई थी उस पर प्रेषित किया था। और सबसे बड़ी चीज है कि जनप्रतिनिधियों को हम लोगों ने टारगेट किया। बहुत से विद्यार्थी विपक्षी लोगों के पास भी जा रहे थे, कोई कांग्रेस के पास जा रहा था, कोई सपा के पास जा रहा था, लेकिन हम लोग कभी किसी के पास जो विपक्ष की थे बिल्कुल भी नहीं गए। मतलब 1% भी उम्मीद नहीं किया कि हाँ, विपक्ष हम लोगों का कुछ भला कर सकता है। हम लोग डायरेक्टली टारगेट किए सत्ता पक्ष को और लगातार ज्ञापन दिए। पूरे उत्तर प्रदेश में अपने टीम के सदस्यों के माध्यम से, अपने जान पहचान वालों के माध्यम से हम लोगों ने लगातार विधायकों को, सांसदों को, जो टिकट पाने वाले हैं, उन सभी लोगों को हम लोगों ने लगातार ज्ञापन दिलवाए और सिर्फ एक ही मांग रखी, शिक्षा सेवा चयन आयोग एलटी जीआईसी विज्ञापन और आप सभी लोगों का आरओ 2023 निरस्तीकरण, फिर से परीक्षा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जब हम सभी लोगों ने टारगेट फिक्स किया और उसका परिणाम आप लोगों के सामने है, फिर भी इतने पे भी अगर विद्यार्थी सपोर्ट ना करें और उन लोगों के पीछे भागे जो लोग आप सभी लोगों को बताते हैं कि हम आपके लिए जो है थाने में बैठे रह गए, है ना, तो भाई अलग ही चीज है, कोई क्या कर सकता है, ठीक है ना। और आप सभी लोगों का स्नेह हमें और हमारे इस चैनल को प्राप्त होगा, इसकी उम्मीद हमको हमेशा से ही रहती है, क्योंकि उम्मीद अपनों से ही की जाती है, गैरों से नहीं। आप सभी लोग मेरे अपने हो तो उम्मीदें भी आपसे ही होंगी, ठीक है ना। और ये उम्मीदें तब तक रहेंगी जब तक कि हमारे दिल को, मन को इस बात का जो है क्लियरेंस न मिल जाए, ठीक है ना, सर्टिफिकेट न मिल जाए कि हाँ, वास्तविकता में अब कुछ नहीं हो सकता।
और ऐसा पल कभी मेरे जीवन में आएगा नहीं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अब चूंकि आरओ एआरओ में लपटे हुए थे सब लोग, ठीक, समस्या हो रही थी, अधिकारी भी कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थे, जो कुछ भी होता था सब मतलब गड़बड़ झाला हो जा रहा था। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आपका आरओ बहुत जल्दी ही जो इस पर डिसीजन हो गया, क्योंकि 2 तारीख तक के ही सारी चीजें क्लियर करनी थी, लेकिन 2 तारीख को ही निर्णय गवर्नमेंट ने ले लिया कि हाँ रद्द कर दिया, हटाइए इसको। अब एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की बारी है, ठीक है ना। आयोग पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, और इसीलिए अब एलटी और जीआईसी को जारी करने के बाद जो एक स्पीड पकड़ा था आयोग ने कि हम 1.5 महीने के भीतर पेपर करा देंगे, 25 दिन के भीतर पेपर करा देंगे, अब आप सब लोगों को तैयारियां करने का कम से कम 3 से 4 महीने का समय मिल जाएगा, ठीक है। और विज्ञापन अब आप लोगों का बहुत जल्दी ही आने वाला है, ठीक है, बिल्कुल भी इसके लिए निश्चिंत रहिए। आज लोक सेवा आयोग हम सभी लोग जाएंगे और इस बात की पुष्टि करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आज लोक सेवा आयोग में किसी के दर्शन ना हो, भाई छुट्टी है, और कोशिश यही होगी कि गणमान्य अधिकारियों से मुलाकात की जाए, और कोशिश यही होगी कि आप सभी लोगों के लिए जो अधिकारीगण हैं उनसे मिल करके उनको ज्ञापन आज दिया जाए, और उनसे ये आश्वासन लिया जाए कि विज्ञापन हम सभी लोगों का 1-2 दिन में आ जाएगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसका फीडबैक मिलने लगा है, विज्ञापन आप सभी लोगों का पूरी तरीके से बन करके तैयार हो गया है। आर्ता का पत्र जारी होने के बाद अब आप सभी लोगों के विज्ञापन जारी होने में किसी प्रकार की कोई भी शको शुबा नहीं है, ठीक है ना। लोक सेवा आयोग आपका ये विज्ञापन किसी भी वक्त जारी कर सकता है, एलटी ग्रेड और जीआईसी का। हालांकि एलटी ग्रेड और जीआईसी एक ऐसा जिन है जो कि अभी पूर्णतः बोतल में बंद नहीं हुआ है। 2018 का अनुभव लोक सेवा आयोग का बहुत ही बुरा था, बहुत ही बुरा, क्योंकि जब ये विज्ञापन जारी हुआ लोक सेवा आयोग के माध्यम से, तब ये बहुत कुछ जो है मतलब बदल गया था, ठीक है ना। और आज तक वो दंश लोक सेवा आयोग भूला नहीं होगा। इसलिए एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए वो बहुत ही नपी तुले कदमों के साथ आगे बढ़ेंगे। साथ साथ में आप लोगों के खंड शिक्षा अधिकारी का भी वारा न्यारा होना है, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज ही कैबिनेट मीटिंग होने के उपरांत आप लोगों की आयु वर्ग की छूट, क्योंकि अब विद्यार्थियों को यह भी पता चल गया है कि वास्तविकता में सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट जो भी बातें बोलता है, नपी तुली बातें, एकदम परफेक्ट चीजें, वही चीजें सामने आती हैं। बहुत से हमारे सीनियर भाई बहनों ने अपना स्नेहात्मक आशीर्वादात्मक पूर्वक जो ईमेल्स किए हैं, मैसेजेस किए हैं व्हाट्सएप पे, मैं आप सभी लोगों को दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ। लाइन लगा दिया हमारे भाइयों ने आशीर्वाद का कि वास्तविकता में आपने जो चीजें कही, आपने जो चीजें बांधी, और हम अपने छोटे भाई अनुज को जाहिर सी बात है कि ढेर सारा आशीर्वाद और स्नेह प्रदान करते हैं। आप सभी लोगों के इन्हीं मधुर वचनों के माध्यम से ही हम लोगों की आत्म तृप्ति हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए हम लोगों ने ओम प्रकाश राजभर जी और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी जी, साथ ही साथ रवि किशन जी, उसके साथ में आप सभी लोगों में बता दूं कि प्रयागराज के कई गणमान्य नेतागण, साथ ही साथ मुजफ्फरनगर के भी कई गणमान्य नेतागण, सभी लोगों को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो मंशा विद्यार्थियों ने पाल रखी है उसे गवर्नमेंट जल्द से जल्द साकार करे। और आप सभी लोगों को ये मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही अब आप लोगों की बातें ताबड़तोड़ सुनी जा रही हैं, बस शासन तक पहुंचनी चाहिए, वो सारा मुद्दा एकदम फाइनल हो जाएगा। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठित होने से या अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होने से कोई भी बाधा अब रोक नहीं पाएगी। आप लोगों का आयोग आज की ही तारीख में शिक्षा विदों का जो समूह आने वाला है, ठीक है ना, वो बहुत जल्दी ही आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें पीसीएस लेवल के भी अधिकारी सदस्य बनाए जाने हैं, आईएएस लेवल के अधिकारी भी सदस्य इसमें बनेंगे, तो काफी अच्छा और विस्तारित रूप देखने के लिए मिलेगा आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग का। आज ही कैबिनेट की जो विस्तार होना है, ठीक है ना, क्योंकि राज्यपाल से मुख्यमंत्री महोदय मिल चुके हैं और उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार किए जाने की का जो सूचना थी वो राज्यपाल महोदय को दे दिया है।
मंत्रियों किसको मंत्री बनाया जा रहा है, 3 या 4 मंत्री बनाए जाने हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपकी फाइनल होने चल रही है, तो आप लोग निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, परफेक्ट कार्य हो रहा है आप सभी लोगों के लिए। सारी चीजें आप लोगों की पॉजिटिव चल रही हैं, सारे संशोधनों पर हमारी पैनी नजर है, सब कुछ एकदम फाइनल है, सब कुछ मजेदार है। आप सभी लोगों को इंतजार है सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन का, जो इंतजार अब समाप्त होने चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। बहुत से लोगों ने आज आप लोगों को बताया होगा कि प्रयागराज में टीजीटी और पीजीटी के जो शिक्षक हैं वो सरप्लस हैं, ठीक है ना। बहुत सी जगहों पर आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये ऐसी बातें होती है, जैसे कहते नहीं है कि प्यासा कौवा वाली कहानी, क्योंकि कक्षा 3 या 4 में हमने पढ़ा था कि एक कौवा था, वो प्यासा था, वो एक घड़े के पास गया और जो है मतलब पत्थर डाल डाल करके पानी ऊपर ले आया और पी करके उड़ गया। आज तक वो कौवा प्यासे है, आज तक वो कहानी मिल जाती है। उसी तरीके से ये खबरें भी चलती रहती है, ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, हाँ ये वास्तविकता है, आज भी वो कौवा प्यासा है, आज भी किताबों में मिल जाती है। मेरा छोटा सा भतीजा है और वो भी किताब पढ़ रहा था, कौवा प्यासा है, पत्थर लाया, गागर में डाला, पानी ऊपर आया, पिया और उड़ गया। हमने कहा आज तक ये कहानी चल रही है, मतलब आज तक कौवा प्यासा है, उसकी प्यास बुझी नहीं है। कक्षा 3 में, 2 में, हमने 4 में पढ़ा था और आज तक वो चीजें चली आ रही है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये प्यासे कौवों की तरह है जो चलता रहता है, ठीक है ना। उनको एक न एक पिंगल चाहिए बोलने के लिए, क्यों? क्योंकि अगर पिंगल नहीं मिलेगा तो क्या मतलब निकलेगा, ठीक है। और कुछ नहीं पाएंगे तो लोग जुट जाते हैं, आप जानते हैं डेस्टिनेशन क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए जब भी कार्य करता है, बेहतरीन ढंग से कार्य करना पसंद करता है, और उसका इफेक्टिव रिजल्ट्स आप सभी लोगों तक डिलीवर हो, ये भी हम लोगों की पूरी पूरी कोशिश होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के विज्ञापन और यूपी कांस्टेबल के री एग्जाम डेट को लेकर के। री एग्जाम की डेट की उद्घोषणा अभी फिलहाल नहीं होगी। आप सभी लोगों को री एग्जाम की डेट मई में ही डिक्लेयर होती हुई नजर आएगी, ठीक है ना। उसके पहले आप सभी लोगों का यूपीएसआई के लेकर के मैराथन पारियों में जो वहां की महानिदेशक महोदया हैं, उनको विस्तृत जवाब देना पड़ा है शासन को, ठीक है। और उन्होंने यूपीएसआई के विज्ञापन को जारी करने की जो अनुमति है वो मुख्यमंत्री महोदय से प्राप्त करने की कोशिश की है, मतलब उनको अनुमति देने की बात कही है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना के पहले पहले आप लोगों को यूपीएसआई का विज्ञापन भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। इस पे भी चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं कि 8,371 पदों का ये विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। बहुत से हमारे भाई बहन कह रहे हैं कि आयु सीमा में हम लोगों को छूट मिल जाए तब विज्ञापन आए तो ज्यादा बेहतर है। निश्चिंत रहे, आज आप सभी लोगों की ये प्रतीक्षा भी समाप्त हो सकती है। अगर आज कैबिनेट का विस्तार हो गया, मतलब मंत्रिमंडल का इनके विस्तार हो गया, तो जाहिर सी बात है आज ही कैबिनेट मीटिंग भी होगी और इन तमाम मुद्दों पर अंतिम स्वीकृति मिल जाएगी, क्योंकि जो लिस्ट बनाई गई है शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अधिकारीगणों का, वो सारी लिस्ट आपकी मंत्रिमंडल में रखी जाएगी और तत्काल ही वहां पे सहमति मिल जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने फाइनल टच दे दिया है उन्हें नामों को जो नाम नियुक्त किए जाने हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, वो तत्काल हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों का वेट कर रही है। देर मत करिए, नुकसान आपका होगा। 97214185 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए, हमारे साथ जुड़ जाइए और इसका सीधा एडवांटेज आप लोग रिसीव कर सकते हो। परफेक्ट 100%। याद रखें, याची लाभ प्राप्त करने के लिए आपको 97214185 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करना होगा और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे नोट्स आज भी बुक करके बेहतरीन तैयारियां कर सकते हैं। खासतौर पे यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के जो हमारे भाई बहन हैं, अगर वो चाहें तो अपनी इन 5-6 महीनों की तैयारियां हमारे नोट्स के माध्यम से परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।